कि आपको याद होगा एक वीडियो यहाँ पे मैंने कवर किया था किस चीज़ को लेकर कि हमारा हमेशा फोकस बिजनेस के ऊपर रहता है एंड कौन से बिजनेस के ऊपर जहाँ पे ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, वहीं पे भाई अच्छा रिटर्न बनने के चांसेस तो एटलीस्ट रहते हैं। आपको याद होगा ये वाला टेबल मैंने आपके सामने रखा था, कौन सा, यस, कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये मायने नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है, यस, कि ग्रोथ किधर है। अगर ग्रोथ अगर स्मॉल कैप में नहीं है तो इवन वो स्मॉल कैप में फिर भी आपका शायद से उतना पैसा नहीं बनेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट अगर बहुत अच्छी ग्रोथ अगर एक लार्ज कैप में आपको नजर आ रही है तो वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, इससे लेकर ऑलरेडी मैं एक वीडियो यहाँ पे बनाया था और जैसे मैंने आपको कहा था अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी जो क्या करती है, ग्रोथ से रिलेटेड काम करने की कोशिश करती है। ठीक है, और इस वीडियो में भी हम लोग ऐसी दो कंपनी को स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करने वाली है। मैंने काफी बार बोला कि कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश मतलब भाई जो सेक्टर रहता है, आपको पता है ना, इमर्जिंग सेक्टर होते हैं, सनराइजिंग सेक्टर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस। सो जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं वहां पे पैसा कमाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, रिस्क भी उतनी होती है, अगर नहीं चला, फेल हुआ तो भाई नीचे जाने के भी चांस होते हैं, बट एटलीस्ट ये ऐसे जगह पे खुदाई कर रहे हैं भाई जहां पे सोना या फिर क्रूड ऑयल कुछ तो निकले। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि हाँ, ये एक सही डायरेक्शन में कोशिश करते हुए देखने को मिला। अब उनको सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी वो बात की बात है। सो ऐसी ये दो कंपनियां, बड़ी कंपनीज को हम कवर करने की कोशिश करें। अब धीमे धीमे करके हम और भी कंपनीज को कवर करेंगे, छोटी कंपनीज को भी कवर करेंगे। सो इन कंपनीज को भी अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, आप सब लोगों को पता ही है। सो पहली कंपनी दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, कौन सी कंपनी, सीजी पावर। यस, अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते तो आपको बताइए, ऑलरेडी मैं काफी बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। सो सीजी पावर की अगर मैं बात करूं, अच्छा पहले तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, काफी लोग यही कहते हैं अरे देखो सर पहले ये पेनी स्टॉक था अब तो ये रॉकेट बन गया। अरे भाई आप थोड़ा सा इस कंपनी का इतिहास निकाल लो। जो है सीजी पावर आपको जो देखने को आप मिल रहा है, ये जो पहली जो कंपनी थी वो डिफरेंट थी, बाद में इसको मुरुगप्पा ग्रुप ने खरीद लिया। कब, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2020 में, अगस्त 2020 में कंप्लीटली एक्विजिशन हुआ। आप देख सकते हैं मुरुगप्पा ग्रुप की, आपको बताया ना, ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंपनी बताया ना, उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक उठा लिया। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम इस कंपनी को अलग लेवल पे लेकर चले जाएंगे एंड बाद में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम इस कंपनी के थ्रू हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें देखने को मिली। सो ये थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग को अच्छे से पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करोगे इस कंपनी का, तो आप देख रहे हो प्रमोटर 56% है, उसमें नाम देख लो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है कि नहीं, ये वही अभी जो 2020 में इन्होंने ही कंट्रोलिंग स्टेक लिया था इस कंपनी का। सो ये एक पहला पॉइंट पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कौन सा, कि भाई एनवीडिया भी तो सेमीकंडक्टर में काम करती है, चिप में काम करती है, तो एनवीडिया और क्या सीजी पावर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी नहीं भाई। ठीक है, अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल जाती है। एनवीडिया भाई एकदम कोर जीपीयू सेगमेंट में काम करती है, बहुत ही कोर एआईबीआई में काम करती है। और जो हमारा सीजी पावर की अगर बात कर ले तो ये आपको खास करके आप कह सकते हैं असेंबलिंग, टेस्टिंग, ठीक है, पैकेजिंग की अगर बात कर ले, वहाँ पे हम लोग को इनका ज्यादा काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें मतलब बोलते हैं ना, कोई सेंस की बात ही नहीं है कि एनवीडिया जो काम जैसा करते हैं वही सीजी पावर करता है क्या नहीं। बट हाँ, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड रिसेंटली उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, नए प्लांट्स भी शुरुआत की थी गुजरात में, तो ये पॉइंट हम लोगों ने जरूर यहाँ पे देखा और इस चीज के चलते बोलते हैं ना कि कोई ना कोई फायदा वो कंपनी उठाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। बैलेंस शीट की बात कर ले सीजी पावर की, तो आप देख सकते हो रिजर्व्स कंपनी के 3,500 करोड़ के रिजर्व्स लेटेस्ट लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। पहले कितने थे, 2700, उसके पहले 1400 थे। और एलटीपी की बात कर ले, लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, 0.26 मतलब 26 लाख क्या होता है, कुछ भी नहीं। और शॉर्ट टर्म बोरिंग 0.08 मतलब ऑलमोस्ट नियर डेट फ्री कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात कर ले तो 1250 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को मिला, तो वेल डिसेंट बैलेंस शीट हम लोग को कंपनी की देखने को मिल रही है। पीएनएल की अगर हम लोग बात कर ले तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो 1 2 3 4 पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर का पीएनएल सेल्स 5,400, 6,900, 8,000, 9,900 ऑब्वियसली करोड़ की बात यहाँ पे हो रही है। एंड फाइनल सब कुछ नेट प्रॉफिट की बात कर ले 900 करोड़, फिर 900 करोड़ ऑब्वियसली रेंज की मैं बात करूं, फिर 1400 करोड़, फिर अगेन 900 करोड़। हम यहाँ पे कह सकते हैं मतलब कंपनी एक रेंज में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट यस, कंपनी हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर बहुत अच्छी तरीके से अगर कंपनी ने काम किया एंड वहाँ पे अगर इनका रेवेन्यू सेगमेंट अगर सेमीकंडक्टर को लेकर, चिप को लेकर अगर अच्छा कमाई करके अगर इनको देने लग गया तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। अब वो होगा नहीं होगा वो तो भाई रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। कंपनी पढ़ाई तो कर रही है भाई, इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। प्रमोटर आप देख सकते हो एफआईएस 13%, डीएस 16%, पब्लिक 14% के आसपास है। एंड कोई शेयर गिरवी है क्या प्रमोटर का, तो नहीं, कोई भी शेयर गिरवी यहाँ पे नहीं है। तो सीजी पावर ये पहली कंपनी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये सेमीकंडक्टर सेगमेंट में इंडिया में लिस्टेड स्पेस में अगर देखा गया बड़े लेवल पे काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। और भी लिस्टेड कंपनियां हैं सेमीकंडक्टर में काम करती है, ऐसे ही छोटे मोटे काम यहाँ पे करती है, बट वो काफी छोटी कंपनियां हैं। बड़े लेवल पे अगर देखा गया एंड बड़ा नाम इसी कंपनी का देखने को मिल जाता है। ठीक है, लिस्टेड स्पेस में, अनलिस्टेड में तो देखा गया तो भाई टाटा भी है, बट वो फिलहाल तो मार्केट में लिस्ट नहीं है। सेकंड कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों वो है टाटा पावर। यस, टाटा पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो रिन्यूएबल एनर्जी आप सब लोगों को पता ही है, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है। ऑलरेडी जबरदस्त ये पैसा मतलब कमा कर दे चुका है। आप देख सकते हो काफी सारे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी ने धमाकेदार रिटर्न यहाँ पे देखे रखे हुए, सरकार का भी इसको सपोर्ट है। और आप देख सकते हो ना, टाटा पावर जैसी कंपनी जिसने 2008 में अपना टॉप बनाया था और वो निरंतर 2020 तक हमें नीचे ही चलते हुए देखने को मिलती है। मतलब कैन यू इमेजिन, 12 साल तक कंपनी नीचे ही जा रही थी, 12 साल। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, मतलब एक जो बिगनर होता है उनकी सोच गलत नहीं होती है, बट इनको ये रूल्स ही नहीं पता है। वो कहते हैं कि सर पावर के बिना तो जिंदगी ही नहीं चलेगी। ठीक है, हमारा शेयर मार्केट में तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, दुनिया इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, सो पावर सबसे बेस्ट बिजनेस है। सो उन्होंने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, बट इनको ये नहीं पता है कि पावर ये सरकार के अंदर आता है, सरकार हेवी लेवल पे इसको रेगुलेट करता है, क्योंकि ये नीड है। अगर इसको यहाँ पे एकदम ही प्राइवेट सेक्टर को अगर यहाँ पे छूट दे दी तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिजली के बिल भाई आपको हजार बहुत ही हायर लेवल पे आ जाएंगे, बहुत ही हायर लेवल पे। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शंस डाल के रखे हैं कि पावर से रिलेटेड कितना आप कमा सकते हो कितना नहीं। इसलिए तो आप देख सकते हो कि इतना क्लीन सेक्टर होने के बावजूद कंपनी हम लोग को घाटे में ही जाती हुई देखने को मिलती थी। सो ऐसा क्या हो गया कि टाटा पावर 12 साल तक यहाँ पे सोया हुआ जो शेयर था वो यहाँ पे जग गया। और आप देख सकते हो लिटरली पिछले 5 साल में इतना अच्छा किया क्यों? यस, इसका सवाल का जवाब वही है, रिन्यूएबल एनर्जी। ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे सरकार ने अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, क्योंकि इसको ग्रो करना है। एक टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो हो गया, फिर उसके बाद सरकार इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए, रेगुलेशन लेकर आए, वो तो बहुत लंबी बात है। अभी तो जस्ट इनिशियल स्टेज पे सारी चीजें देखने को
को मिल रही है। सो आप देख सकते हैं सोलर से रिलेटेड, मतलब रूफ टॉप सोलर की अगर बात कर ले, इसमें टाटा पावर काम करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन की अगर बात कर ले तो इसमें भी टाटा पावर काम करता है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर ने सेटअप किए। इसी साल का टाटा पावर का टारगेट था कि 1 लाख चार्जिंग स्टेशन वो सेटअप यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी अब ये साल खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में उन्होंने कितना सेटअप किया है। आधा तो काम हुआ था, आधा अभी भी बाकी था। मतलब क्या दोस्तों, ये ऐसे सेगमेंट है जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है जहां पे कंपनियां काम कर रही है। और ये चार्ट पैटर्न हमें बता ही देता है भाई कि यहाँ पे 12 साल से ना चलने वाला स्टॉक क्यों चलने यहाँ पे लग गया। यस, एक कंपनी को नया रेवेन्यू स्ट्रीम मिल गया बॉस। जब हम रेवेन्यू सेगमेंट देखते हैं ना, वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिल जाता है, वहां पे कंपनी बहुत अच्छा करेगी, ये उम्मीद हम लोग को देखने को मिले, इसीलिए टाटा पावर में बदलाव देखने को मिल गया। सो टाटा पावर की जो कोशिश चल रही है, ठीक है, जो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जो नॉर्मल बिजनेस है जहां पे सरकार का बहुत जबरदस्त हायर लेवल का रेगुलेशन रहता है, वो तो वो काम कर ही रहे इतने पुराने समय से। बट ये रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा सेगमेंट है जहां पे कंपनी के लिए एक नया अर्निंग सोर्स हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, आरएनएस कंपनी का 35,500 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। कर्जे की बात कर रहे 44,000 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। ऑब्वियसली ये जो पावर वे और सेगमेंट रहते हैं काफी हेवी कर्जे वाले रहते हैं। 14,000 शॉर्ट टर्म बोरिंग कर्जा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 11,500 करोड़ प्लस का कैश कंपनी के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रही बात पीएनएल की, तो पीएनएल में आप देख सकते हैं 12 मंथ का डेटा, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा, सेल्स 55,000 करोड़ की अगर हम लोग बात कर ले कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 3,800 करोड़, 4,200 करोड़, 4,700 करोड़। सो 10, 11, 12 का ईपीएस हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट सबसे बड़ा बेट जो कंपनी खेल रही है वो किसके ऊपर खेल रही है? यस, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर यहाँ पे खेल रही है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ी बाजी मार ली, तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। सो ट्राई तो कर रहा है, कोशिश तो यहाँ पे जारी है। सो लेट्स सी आगे भविष्य में पता चलेगा कि कंपनी सफल हुई या फिर विफल हुई, क्योंकि इस सेगमेंट में कंपटीशन हम लोग को काफी हेवी लेवल का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो टाटा ग्रुप में शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर चिंता करने का विषय तो होता ही नहीं है, बिकॉज आपको पता ही है क्योंकि प्रमोटर हमेशा टाटा ग्रुप अपने पास ही ज्यादा स्टेक रखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो 46%, 47% प्रमोटर, 10-11% के बीच में एफआईएस, 16-17% के बीच में डीएस, गवर्नमेंट पॉइंट एंड पब्लिक की बात करें 26% का स्टेक लेकर यहाँ पे चल रही है। कोई शेयर गिरवी है क्या? तो यूजुअली टाटा के ग्रुप के शेयर्स आपको गिरवी देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये जो 2 कंपनीज है इनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। बिजनेस की बातें हम लोग यहाँ पे खुल के यहाँ पे करते हैं कि कौन सी कंपनी ग्रोथ से रिलेटेड कोशिश कर रही है। बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, वो सफल होगी या विफल होगी ये तो बाद में पता चलेगा, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी एटलीस्ट ट्राई तो कर रही है। सो ये कंपनी का कोशिश अभी भी जारी है। सीजी पावर सेमीकंडक्टर को लेकर रेवेन्यू सेगमेंट बहुत बढ़ाने का कोशिश करेगी एंड टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम तो शुरू यहाँ पे हो चुका है। लेट्स सी आने वाले समय में और कितना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। सो इन 2 कंपनीज को आप जरूर चाहो तो अपने साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, जरूर इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड था, ये डिस्क्लेमर भी लेकर चल लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।